कोलकाता एहसास फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है, एक ऐसी संगठन है जो अपने कामों से दिलों को जोड़ने का काम करती है। और रविवार शाम को इसी कड़ी में कोलकाता एहसास फाउंडेशन की ओर से एक शानदार ईद उल अजहा गेट टुगेदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जाति धर्म के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। राजनीति लोगों के साथ साथ कारोबारी, डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, समाजसेवी, धार्मिक लोग सभी इस अवसर पर एक दूसरे को प्यार बनाते देखे गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष मोहम्मद नदीमुल हक, राज्य की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा, टीएमसी नेता फरीद खान, मुख्तार अली, एहतशामुल हक, पर्व काउंसलर मौसमी दे, समाजसेवी गोविंद इंदौरिया, अनिला खान, ख्वाजा अहमद हुसैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, पवन शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कोलकाता और आसपास से लोग आए थे। इस अवसर पर सांसद नदीमुल हक और मंत्री शशि पांजा ने कोलकाता एहसास फाउंडेशन के इस कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि इस वक्त कुछ लोग देश के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर कोलकाता एहसास जैसी संगठन है जो लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटने का काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर कोलकाता एहसास फाउंडेशन की ओर से श्वेता इंदौरिया ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। श्वेता इंदौरिया ने कहा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आके लोगों ने हमें और ऊर्जा दी है और आने वाले दिन में हम लोग इसी तरह से बढ़ चढ़कर मानवता के लिए काम करेंगे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में कोलकाता एहसास फाउंडेशन के सभी अध्यक्ष, खास तौर पर मिराज खान, मोहम्मद जमालुद्दीन, अशफाक खान, मोहम्मद फहीमुद्दीन, शोएब हुसैन, तौफीक खान, मुस्तफ़ा अमोलिया, सुनील दीक्षित, मोहम्मद अकरम, संजय अग्रवाल, हाजी परवेज आलम समेत अन्य सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। तो जैसा कि मैं बता रही थी, एहसास भाई हमारे रहनुमा श्री नदीमुल भी है और खास करके मैं आप सबसे, क्योंकि हमारी जो ममता बनर्जी हमारी जो सीएम है, उन्होंने नदीम साहब को अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये हमारे लिए सचमुच फक्र की बात है। गाइडेंस आज एहसास की टीम के साथ, खास करके मैं सिर्फ एहसास के प्रोग्राम के लिए अपनी फ्लाइट देर से बुक कराई और अभी यहाँ प्रोग्राम करके सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। आदाब, सलाम, नमस्कार। यहाँ बैठे हुए हमारे मौजूदा साहब हैं, लॉयर भी हैं और भवानीपुर वार्ड के वो प्रेसिडेंट भी हैं। इंदौरिया साहब हैं यहाँ पर, सलाम जा रहे हैं। तो नाम लेके आप लोग चेहरे से पहचानते हो। तो खैर एनीवे, हमारी दीदी ममता बनर्जी हमेशा कहती है इसे इंस्पिरेशन लेकर के अगर हम लोग काम करेंगे तो बेहतर हो। मुझे मालूम है बहुत लोग यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। हमारे मदर भाई तो नहीं रहे, जान को हथेली पे रख करके बहुत सारे काम कर, क्योंकि बहुत सारे उस वक्त डॉक्टर ऐसे थे कि वो घर से नहीं निकल रहे थे। तो ऐसा काम करिए जो समाज से आपको जोड़ा रखे और समाज का उससे फायदा हो और समाज उससे तरक्की हो। अभी मैं इनसे कह रहा था कि जैसे बच्चों को, जो इस इलाके में जो बच्चे अच्छा रिजल्ट करते हैं उनको বাংলাতে বলছি সবাইকে গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা। এসআসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এই প্রথম, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম। এখানে এসেছি মূলত উইথ দি ইনভিটেশন ফ্রম শ্বেতা, হুজ মাই, একসঙ্গে একটা কমিটিতে রয়েছি। আর এখানে এসে আমার নদীমুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, যিনি আমাদের राज्यसभा शुरू अपने कामों द्वारा उन्होंने एक छाप रखा है। तो बहुत सारा काम करते हैं फॉर सोसाइटी। और आज जो है ईद थी, ईद हाल ही में ईद हुआ और ईद के उपलक्ष्य में जो है आज एक गेट टुगेदर। तो आज हमारे एहसास फाउंडेशन के सब मेंबर और भी जो वेल विशर्स हैं और जिन जिन लोगों की वो सेवा करते हैं, उन सब कोई जो है एहसास का परिवार जुड़ा हुआ है और एक गेट टुगेदर हो रही है। तो उसी में हम लोग शामिल हुए। अच्छा काम बढ़ना चाहिए और फैलना भी चाहिए, लेकिन अच्छे कामों के को इसकी जो एक स्थिति है इसको रखना भी एक चैलेंज है। वो नाम, वो प्रतिष्ठा, वो काम एकदम स्वच्छता से, सुंदर तरीके से काम हो, वही चाहते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी जाति, सभी धर्म के लोग और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के यहाँ पे लोग हैं।
तो क्या वार्ता यहाँ से देंगी मैडम? केवल यही नहीं, पश्चिम बंगाल में हम लोग की सोच ही कुछ अलग होती है। हम लोग कभी किसी धर्म या जाति या भाषा को देखे कभी अलग अलग नहीं महसूस करते। हम लोग ये ऐसे ही कोई भी काम हो सब मिलजुल के करते हैं। ये बंटवारा वाली बात जो है हमारे दिमाग में नहीं आती, तो इसको लेके क्या बोले, अलग हम सोच ही नहीं पाते उस तरीके से। तो हम लोग जानते हैं फाउंडेशन से जो जुड़ा हुआ है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उन तक पहुंचना ये हमारा कार्य है। इसमें जो जो जुड़ेंगे सभी फाउंडेशन के परिवार के लोग हैं। नए जनरेशन को क्या मैसेज देंगे आप आने वाले नए जनरेशन को? इनके बाद जो जनरेशंस तो यही देखेंगे कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान की मैसेज ही वो कैरी करेंगे। अगर वर्तमान में ये देखें कि पश्चिम बंगाल में हमारे धर्म या जाति या भाषा को लेके कभी अपने बीच कोई बंटवारा या विभेद नहीं है, तब वही वो सीखेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे कि दुश्मनी नहीं, दोस्ती होती है, काम में दोस्ती। भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। जी, प्यार मोहब्बत यही, इसी को पनपना चाहिए, इसी को बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। श्वेता इंदौरी और उनकी जो पूरी टीम है मैडम, उनके जो साथी है, उनके लिए क्या बोलेंगे? बहुत सारा प्यार और मोहब्बत और आशीष और दुआ। धन्यवाद। सबसे पहली बात है, आज हम सब प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे हर दिल अजीज़ MP सुदीप बंदोपाध्याय और हमारे MLA विवेक गुप्ता को बहुत मिस कर रहे हैं। और 4 चांद लग जाता अगर वो दोनों होते। देखिए, ईद उल अज़हा का जो प्रोग्राम होता है तो एक बहाना है कि हमारे जो वार्ड के और हमारे जो आसपास के लोग हैं एहसास के साथ जो जुड़े थे और एहसास के साथ जुड़े, एक सबसे मिलना हो जाता है, खाना पीना बहाना होता है। सब अपने लाइफ में इतने मशरूफ़ है कि पड़ोसी से भी मिलने का टाइम नहीं होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा प्रोग्राम हम करते हैं, लोगों को, हर वर्ग के लोगों को बुलाते हैं और एहसास से मिलकर हम अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटते हैं। ये ईद उल अज़हा के मौके पे हर साल आप लोग ये जो करते हैं प्रोग्राम, ये आइडिया कैसे आप लोगों के जहन में आया? जी, मैंने आपको जैसे बताया, खाना पीना एक बहाना है। ये होता है कि जो एहसास का एक ही मकसद है, इंसान को इंसान से जोड़ना, इंसान का इंसान से काम करना। तो आज इस छत पे, एहसास की छत पे हम सबको बुलाकर एक दूसरे से उसकी खुशी बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इस देश में माहौल बना रखा है हिंदू मुसलमान का, वो एहसास के नाम पे एक बहुत बड़ा सबक है कि एहसास के एक छत के नीचे हिंदू मुसलमान, गंगा जमुना की संस्कृति एक साथ बहती है और मिलजुल के हिंदू ईद उल अज़हा में करते हैं या सावन का है। ये एक मौका है, हम एक दूसरे के साथ मिलके बनाते हैं। फूड हैबिट के नाम पर देश में लोग जो है एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, कहीं कहीं दंगा भी हो रहा है, लेकिन आप लोग इसी को लेकर सबको जोड़ दिए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस वीडियो को जितना हो सके आप वायरल करिएगा, क्योंकि आज एहसास के द्वारा ये जो गंगा जमुना की संस्कृति बह रही है, यहाँ पे आप देखेंगे उतने ही मुसलमान लोग हैं और उतने हिंदू लोग हैं। कबाब पार्टी भी चल रही है और वेजिटेरियन भी हो रहा है, लेकिन कहीं हिंदू उतने ही जोश और उतनी ही खुशी के साथ अपने मुसलमान भाई के साथ बैठ रहा है और उसके साथ खा रहा है। तो ये वीडियो वायरल करके आप दिखाइएगा कि एहसास जो ये गंगा जमुना की संस्कृति को लेकर चल रहा है, और जब तक हम सबके दिल में जान रहे कि हमारे जान है, हम इस गंगा जमुना की संस्कृति को बनाए रखेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन एहसास सिखाएगा मानवता और मित्रता को साथ लेके कैसे यहाँ से चलते हैं। देशवासियों को क्या संदेश आप लोग देंगे? हम लोग एक ही बात देना चाह रहे हैं। देखिए, एहसास जो अदारा है उसने हमेशा यही कोशिश की है कि जहाँ भी अगर ज़रूरत पड़े है, सरकार अपने तौर पे काम करती है, लेकिन हमारी भी पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि हमारे पड़ोसी भी भूखा नहीं रहे। हम हर वह जगह जाते हैं जहाँ पे एहसास की ज़रूरत होती है। एहसास हमेशा अपने पॉकेट से काम करता है, कभी किसी से चंदा नहीं लेता है। हमारी जितनी औकात है हम उतना काम करते हैं। ये तो अल्लाह की मेहर है, ऊपर वाले की दुआ है कि हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। आप सब से यही गुजारिश करूँगी कि एहसास को इसी तरीके से प्यार करते रहिए और ऐसा करिए कि जब भी कोई तकलीफ़ की बात आए तो एहसास का नाम पहले आए। मैं एक छोटी बात करने जाऊँगी कि जब कोरोना काल था, तब आप देखेंगे कि पड़ोसी से मिलने में तकलीफ़ कर रहा था। वहाँ ये जितने भाई मेरे दिख रहे हैं, चाहे जमाल भाई है, महराज भाई है, फाक भाई है, भोलू भाई है, हम लोग सब उस समय जब बाहर निकलने के लिए लोग डर रहे थे, काँप रहे थे कि बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, इस गली के नीचे गुड्डू भाई, हम लोग सब मिलके खाना बांटते थे और पुलिस हम लोग को 10 मिनट का टाइम भी देता था ना, तो हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे कि कोई भूखा नहीं सोए। ये एहसास लेके चला है मानवता का और हमेशा लेके चलेगा। आपके जो साथी, आपकी जो टीम है, इनके लिए आप क्या कहेंगे? इनके बिना तो मैं हूँ ही नहीं कुछ, इनके बिना एहसास कुछ नहीं है। जमाल भाई, महराज, गुड्डू भाई, भोलू भाई, संजय भाई,
परवेज भाई, यहाँ जो है, एक बात बता रहे फ़हीम भाई, एक बात बता रही हूँ, एहसास किसी एक का नहीं है, एहसास सबका है। जैसे बूंद बूंद गिर के सागर बनता है, इंशाल्लाह वैसे ही ये सागर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सागर इतना बड़ा समुद्र बनेगा और इतना काम करेंगे कि एहसास को देते हुए थके नहीं, लोग देते हुए थक जाए। इसमें सबसे ज़्यादा अहम मैं यही कहूँगा कि एहसास जितना काम करना चाहता है उससे ज़्यादा उसको प्रेम, उसको प्यार मिलता है, उसको आशीर्वाद मिलता है अपने बड़ों का, जो हम लोग काम कर पाते हैं। आप जितना भी देख रहे हैं यहाँ एहसास का मेंबर जो अभी कैमरे के सामने है, वही एहसास नहीं है जो हमारे बैकग्राउंड में है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं, वो एहसास को काम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो सामाजिक किसी तरीके के काम हो, चाहे इसी बुनियाद पे हमारे विवेक गुप्ता जी जो एमएलए हैं, उन्होंने हमें एक ऐसा चीज़ दिया है एहसास को, एम्बुलेंस के माध्यम से जो हम समाज का काम कर सके। उसके अलावा ये कई ऐसे लोगों से मिला हूँ मैं जो हमें काम करने के लिए कई एक चीज़ देना चाहते हैं। मैं आज जो ये ईद मिलन के तौर पे एक प्रोग्राम जो मैं करता हूँ, या जो हम लोगों का तैयारी होता है ईद मिलन का, ये 1 साल का जो हम लोग का मेहनत होता है, उसके नाम पे हम लोग सबको बुलाकर एक साथ मिलते हैं, कुछ खाना और पीना, इसी बहाने हम लोग का एक दूसरे से रब्ता होता है और बातचीत होता है। यही एहसास का नाम है, एहसास का पैगाम यही है कि आइए हम सब मिलकर एहसास के साथ चले। हर कदम पे एहसास एक दूसरे को एहसास दिलाता है कि मदद करे इंसान का और इंसान के काम आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने तमाम जो हमारे मेहमान हमारे बीच तशरीफ़ लाए, उनको तहे दिल से कोलकाता एहसास फाउंडेशन के जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम इतने आपको खुश नसीब समझ रहे हैं कि हमारे बुलाने से, हमारे प्यार मोहब्बत को लेते हुए हमारे मेहमान हमारे बीच तशरीफ़ लाए। आज बहुत खुशी हो रहा कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि करीब 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से लोग सफ़र करके हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे चाहने वाले हमारे बीच आज मौजूद थे। इससे बड़ा हमें खुशनसीबी और कुछ नहीं चाहिए। ये एहसास है कि आज जो 2013 से 2024 तक लोगों को दिलों में जो मोहब्बत और प्यार जगाया है अपने काम के ज़रिए से, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, या लोगों में खाना तकसीम करने का मामला हो, इस ज़रिए से लोगों के दिल में जो मोहब्बत हमारे कोलकाता एहसास फाउंडेशन की टीम ने जगाया है, आज उसका ये नतीजा है। और सारा साल 1 साल हम लोग काम करने के बाद ये इस मौका पे गेट टुगेदर का प्रोग्राम करते हैं। इसलिए करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल फ़ोन के ज़रिए से ही बात होता है, मुलाकात होता है, तो इसी बहाना आमना सामना रूबरू हो जाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात होता है इसी खाने के बहाने से, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ थोड़ा देर बैठ के बात कर सकते हैं। इसी वजह से ख़ास तौर से हम लोगों ने ईद उल अज़हा के मौका पे इस प्रोग्राम को रखते हैं कि लोगों से मिल सके, बात कर सके, एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांट सकें। देखिए, आने वाले दिनों में हमारी कमेटी हर काम के लिए, देखिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत होता है फ़ंड का, और हम लोग कारोबारी जितना हम लोगों से होता है हम लोग करते हैं। और मैं अपने जितने भी ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोलकाता एहसास काम करने वाला बंदा है और काम करने वाली टीम है, तो आप लोग भी आगे आएँ, कोलकाता एहसास के साथ जुड़े। हम लोग एजुकेशन पे, मेडिकल, हेल्थ, जिस तरीके का भी काम होगा, जिस लेवल का काम होगा, उस काम को करने के लिए तैयार है। मैं अपने तमाम कलकत्ता वासी, पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो साहब अगर कोलकाता एहसास फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, हमें और अपने साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, काम करें, लोगों तक उसके जो भी मदद है, जो उनको इमदाद है, वहाँ तक पहुँचाएं, उनकी ज़रूरत, चाहे वो मेडिकल से हो, एजुकेशन पे हो। हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम ये भी है कि WBCS का अगर तैयारी हो सकता है तो हम लोग उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि 2 ही 4 बच्चे को लेकर कम से कम उसकी तैयारी करवाएं। ये भी हम लोगों का कोशिश है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस कोशिश में भी हम लोग कामयाब होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम को अंजाम दे रही है और जो काम है वो आपके सामने है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हर काम को आप लोग कवरेज करते हैं, हक़ का सच दिखाते हैं, बस इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं बोल सकते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चैनल वाले का, तमाम मीडिया वालों का, जो आप लोगों ने हमारे कोलकाता एहसास फाउंडेशन का इस प्रोग्राम को कवरेज किया। जी, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से, बहुत सी टीम यहाँ मौजूद भी नहीं है, और जो भी मेहमान आए आइंदा भी उनको इसी तरह इस्तकबाल दिया जाए। कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने मेहमानों से माजरत ख्वाह हूँ पूरी टीम की तरफ से, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहा तो इससे अच्छा और इससे उम्दा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।